तो आज 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 4 का जो पॉइंट है आपका, ये व्यावसायिक बैंक के कार्य ये पढ़ाएंगे हम। वैसे व्यावसायिक बैंक के कार्य पर हम पिछले क्लास से ही चर्चा करते आ रहे हैं। व्यावसायिक बैंक मुख्य रूप से 4 तरह के काम करते हैं। उसमें से एक काम कल मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया और आज दूसरा है ऋण प्रदान करना। जी, आज पढ़ेंगे हम लोग ऋण प्रदान करना था। व्यावसायिक बैंक आपको कर्ज कितने तरह से देते हैं वो पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं आपको, मोटा मोटी 5 तरह से आपको ऋण प्रदान करते हैं, वही आज पढ़ना है। पहले लिख लीजिए इसको। एक नंबर में लिखिए अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन कालिक है, कालिक ऋण। दूसरा नंबर में नगद साख, नगद साख। तीसरा नंबर में है विनिमय बिलों को भुनाना, विनिमय बिलों को भुनाना। इसमें है ऋण एवं अग्रिम। और पांचवा है आपको अधिविकर्ष। यही है 5 तरह के ऋण प्रदान करने का तरीका व्यावसायिक बैंक के। इन पांचों तरीका को जानना है। पहले अगर लिख लिए आप लोग तो एक बार पेन नीचे कीजिए, पांचों एक बार सुन लीजिए आप लोग। सबसे पहले आपका अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण क्या होता है? यह 1 दिन से लेके 1 सप्ताह तक के लिए दिया जाता है और इस पर बैंक ब्याज काफी अधिक लेती है। दूसरा है नगद साख। नगद साख में क्या है कि आपको कोई काम करने के लिए कैश पैसा देता है, उसको कहते हैं नगद साख। तीसरा है विनिमय बिलों को भुनाना। विनिमय बिलों का मतलब होता है कि आपने कोई सामान लिए हैं, उसका जो बिल है, उस बिल के आधार पर आपको पैसा बैंक देती है, उस बिल के आधार पर आपको कर्ज देगी बैंक। उसको कहते हैं विनिमय बिलों को भुनाकर ऋण देना या विनिमय बिलों को भुनाना, मतलब विनिमय बिलों को एक्सचेंज करना। खरीदे जो उस बिल के बदले में बैंक आपको ऋण देगी, पैसा देगी, उसी को कहते हैं विनिमय बिलों को भुना। और चौथा में है ऋण एवं अग्रिम। जी, ऋण एवं अग्रिम ऋण क्या होता है? इसमें पहले तय कर लिया जाता है कि आपको जो ऋण दिया जा रहा है वह आप कितना दिन में वापस करेंगे और वापस करने का टर्म क्या होगा और उसका ब्याज कितना लगेगा, पहले ही तय हो जाता है। उसी को कहते हैं ऋण एवं अग्रिम ऋण। और आजकल अधिकांशतः यही ऋण दिया जाता है, पहले ही फिक्स हो जाता है कि आपने इतना पैसा ले रहे हैं तो कितना दिन में आपको देना है और इसका ब्याज क्या चलेगा, पहले ही फिक्स होता है। और अधिविकर्ष। अधिविकर्ष ऋण क्या होता है मेरे भाई? ये खाताधारी को मुख्य रूप से दिया जाता है
और इस ऋण के तहत खाताधारी के जो खाता में पैसा है उससे अधिक पैसा निकालने का उसको पावर दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। उस ऋण को कहते हैं अधिविकर्ष ऋण। तो शायद आप पांचों को समझ गए होंगे। अब पांचों को आप एक एक करके लिख लीजिए। सबसे पहले आप अल्पकालीन ऋण देके डाल दीजिए, लिखिए। इस प्रकार के ऋण एक दिन से लेकर एक सप्ताह के लिए दिया जाता है। नगद साख। इस प्रकार के ऋण में बैंक अपने ग्राहक को ऋण पत्र के आधार पर नगद ऋण देते हैं। विनिमय बिलों को भुनाना। इस प्रकार के ऋण में बैंक विनिमय बिलों के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं। उसके बाद ऋण एवं अग्रिम ऋण। इस प्रकार के ऋण में बैंक पूर्व निश्चित अवधि के लिए ऋण देते हैं, साथ ही इसके लिए उचित जमानत पेपर भी लेते हैं। उसके बाद अधिविकर्ष जो लास्ट है। इस प्रकार के ऋण में बैंक खाताधारी के खाता में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा प्रदान करती है। तो इस तरह से आपने व्यावसायिक बैंक के जो दूसरा कार्य ऋण प्रदान करना था उसको आपने समझ गए और हम लिखा भी दिए। फिर भी अगर इस पर किसी तरह का डिस्कस आपको करना हो, कोई आपके मन में डाउट हो, तो आप हमसे एक बार पूछ सकते हैं। जी सर मुनाना। जी मुनाना क्या है सर? मुनाना भुनाना का इंग्लिश होता है एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब होता है बदलना, उसी को हिंदी में भुनाना कहा जाता है। जी और कोई? चलिए, तो अब लगते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं। अग्रिम क्या है सर जी? अग्रिम मतलब पहले हो जाता है। अग्रिम का मतलब हुआ पहले। जी तो लगता है आप लोग को दिक्कत। क्या होता है सर? जमानत पेपर मतलब क्या होता है? जमानत पेपर का मतलब हुआ कि जिस पेपर के आधार पर आपको ऋण देगा, अर्थात जैसे कि जमीन का कागजात ले लिया बैंक, या घर का जो है आप घर पर लोन ले रहे हैं तो घर का स्टाम्प पेपर होता है, उस पर लिखा लिया कि आप अगर रुपया नहीं दीजिएगा तो हम ये घर नीलाम कर लेंगे। तो वो जो जिस पर लिखाया घर के का सारा कुछ स्टाम्प बनाया हुआ पेपर हो गया जमानत पेपर। या जमीन का कागजात लिया तो वो जमीन का कागजात हो गया जमानत पेपर। दुकान का कोई लिया तो वो भी हो गया जमानत पेपर। सर समझ गए जमानत पेपर? सर अल्पकालीन ऋण का मतलब क्या होता है? कम समय के लिए। चलो मेरे भाई, तो लगते हैं कि आप लोग समझ गए। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आगे आज नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।